ओम नमस्ते। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। यजुर्वेद के 18वें अध्याय का 36वां मंत्र। पयः पृथिव्यां पय औषधीषु पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधा पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। हे परमात्मन, आप कृपा करके पृथिव्याम पृथ्वी में पयः पुष्टिकारक रस को धारण स्थापित करें। ऐसे ही औषधीषु औषधियों में, दिवी द्युलोक में और अंतरिक्षे मध्यलोक में पयधा पौष्टिक रस स्थापित करें। प्रदिशः समस्त दिशाएं, मह्यम मेरे लिए, पयस्वती पौष्टिक रस से पूर्ण, संतु होवें। बड़ी ही सुंदर इसमें जो है चर्चा इस वेद मंत्र के आधार पर की गई है और प्रार्थना की गई उस परमपिता परमात्मा से कि प्रभु आप समस्त संसार में रस का संचार कीजिए जिससे हम सुखपूर्वक जीवन को धारण कर सकें। तो कहा है, हे सबको सबके पालन पोषण करता जगदीश्वर, जो सबका पालन पोषण चींटी से लेकर और हाथी तक जितने भी समस्त संसार में प्राणी हैं, जल में, थल में, नभचर में जितने भी प्राणी हैं, इन सब के क्या है, पालन और पोषण करता आप ही हो। आप अपने पुत्र हम सब पर कृपा करें कि आपकी नियम व्यवस्था के अनुसार, जो आपकी नियम है उस व्यवस्था के अनुसार चलते हुए जहाँ जहाँ हमारा निवास हो, जहाँ जहाँ भी हम रहें, वहाँ वहाँ हम अन्नादिकों के पौष्टिक रस से पुष्ट हुए, जहाँ जहाँ भी हमारा निवास हो वहाँ वहाँ अन्न औषधियों का भरपूर मात्रा में जो है उपज हो। हम इनका सेवन करते हुए पौष्टिक रस से पुष्ट होवें, बलिष्ठ होवें, आपके स्मरण और उपासना में तत्पर रहें और इस प्रकार से अपने शरीर को पुष्ट करते हुए, बलिष्ठ बनाते हुए आपकी ही प्रार्थना उपासना में हम तत्पर रहें, आपका स्मरण करते रहें, आपका चिंतन करते रहें निरंतर। पृथ्वी में, द्युलोक सूर्यलोक में व मध्यलोक जो बीच का स्थान है जहाँ विद्युत आदि वर्षा आदि उत्पन्न की जाती है, ऐसे स्थानों में और पूर्व पश्चिमादि सब दिशाओं में रहते आपकी प्रेम पूर्वक भक्ति, प्रार्थना, उपासना करते हुए सदा आनंद में रहें। देखो कितनी बढ़िया बात इस मंत्र में बताई गई है कि प्रभु आप एक तो सबके जो है पालन पोषण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत में जितने भी प्राणी हैं सबका पालन पोषण आप ही करते हैं, आप ही इनके पालन पोषण करता है। तो प्रभु आप हम सब पर, हमें अपने पुत्रों की भांति समझते हुए, हम सब आपके पुत्र है ना, हम पर ऐसी कृपा करें कि हम आपकी नियम व्यवस्था के अनुसार जहाँ जहाँ भी हमारा निवास हो, जहाँ जहाँ भी हम रहें, इस पृथ्वी पर, अंतरिक्ष में, द्युलोक में, जहाँ जहाँ भी हम रहें, वहाँ वहाँ से क्या करें, हमको अन्नादिकों के पौष्टिक रस से पुष्ट हुए हैं। हम वहाँ अन्नादिक रस का हमें संचार मिलता रहे, कहीं भी किसी प्रकार के अन्न की हमें जो है कमी न हो। इस प्रकार के पुष्टिकारक पदार्थों का हम सेवन करते हुए निरंतर आपका स्मरण करते हुए, आपकी चिंतन करते हुए, आपका
भजन करते हुए, आपकी उपासना करते हुए हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। तो कितनी बढ़िया बात इस मंत्र में बताई गई है कि प्रभु हमें हर प्रकार से जो है पौष्टिक पदार्थों की को उपलब्ध कराइए, प्राप्त कराइए। जिस दिशा में भी हों, हम आपकी जो है प्रेम पूर्वक भक्ति करते हुए अपने इस जीवन को सफल और सार्थक कर सकें। तो बहुत सुंदर चर्चा इस मंत्र में की गई है। हम इस मंत्र के भावों को समझें और अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयत्न करें, तो हमारा जीवन कल्याणमय बन जाता है, सुखमय बन जाता है और मोक्ष का जो उद्देश्य है इस मानव जीवन का, उस पर आगे बढ़ जाता है और अंततोगत्वा एक दिन मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए इस मंत्र में बहुत सुंदर चर्चा की गई कि प्रभु हमें शक्ति दो, सामर्थ्य दो और हर तरह से हमें जो है अन्न, पौष्टिक पदार्थों का धारण कराओ। किसी प्रकार से हमें पौष्टिक पदार्थ की कहीं त्रुटि न हो, कमी न हो और हम आपकी प्रेम पूर्वक भक्ति करते हुए अपने जीवन को सफल और सार्थक कर सकें। तो बड़ी सुंदर चर्चा इस मंत्र में की गई है। आइए हम इस मंत्र से प्रेरित होकर के अपने जीवन को पौष्टिक पदार्थों से भरते हुए जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने का प्रयास करें। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरामित करते हैं। ओम शांति।